हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत वीआई ट्रेड के फर्स्ट ईयर के पेपर नंबर 5 की, जो कि सब्जेक्ट रहेगा आपका एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ लो विजन। ये सब्जेक्ट स्पेशली वीआई ट्रेड के लिए ही है और बाकी कॉमन पेपर जो है आपके उससे रिलेटेड सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करा दिए गए हैं, जो कि इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग सब्जेक्ट है आपका। ये जो सब्जेक्ट है एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ लो विजन, ये स्पेशली वीआई ट्रेड से जो भी बच्चे डिप्लोमा कर रहे हैं केवल उनके लिए है। इसमें आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों से लिए गए हैं। आप लोगों को आने वाले समय में एग्ज़ाम में काफ़ी ये हेल्पफुल सभी क्वेश्चंस साबित होंगे। अगर आपने इन क्वेश्चनों को अच्छे से कर लिया है तो आपके एक भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। यहाँ तक कि आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अभी तक हम लोगों ने इस सीरीज में 80 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिया है। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखा है वो चैनल पर जा कर के स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी के नाम से जो चैनल है इस पे जा कर के आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। सभी में क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 ऐसे करके सब में आपके लिखे हुए जो थंबनेल हैं उस पर आप देख करके सभी सब्जेक्ट वाइज जो प्रिपरेशन करना है आपको स्पेशल स्टडी में उसको आप अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन रहेगा 81, जो कि क्वेश्चन है आपका कि शिक्षक कक्षा में कम दृष्टि वाले और अतिरिक्त दिव्यांगता वाले छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे संबोधित कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन रहेगा व्यक्तिगत सहायता और समायोजन प्रदान करके, या फिर उन्हें कक्षा की गतिविधियों से बाहर रख करके, या उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं की अनदेखी करके, या फिर केवल शैक्षणिक प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करके। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव में क्वेश्चंस पूछ रहा है तो आपको पॉजिटिव में ही जो ऑप्शंस दिए रहेंगे वही आपको यहाँ पे चूज करना है। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे पॉजिटिव है कि व्यक्तिगत सहायता और समायोजन प्रदान करके, बाकी आपके सभी निगेटिव में है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 82 कि कम दृष्टि और अतिरिक्त दिव्यांगता वाले छात्रों का समर्थन करते समय एक महत्वपूर्ण विचार क्या है। नंबर 1 कि शैक्षणिक संसाधनों तक उनकी पहुंच को सीमित कर देना है, या उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप समायोजन प्रदान करना है, या उन्हें समूह गतिविधियों से बाहर रखना है, या फिर उनकी व्यक्तिगत शिक्षण योजनाओं की अनदेखी करना है। तो मैंने जैसे पहले भी कहा आप लोगों से यहाँ पे पॉजिटिव टाइप के ही आपको ढूंढने हैं। अगर क्वेश्चन में आपके निगेटिव नहीं है तो जो आपका पॉजिटिव होगा वही आपका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 83 क्वेश्चन है कि शिक्षक कम दृष्टि और अतिरिक्त दिव्यांगता वाले छात्रों के लिए समावेशिता कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। क्या उन्हें सहानुभूति और समझ को बढ़ावा दे करके, या उन्हें कक्षा की गतिविधियों से बाहर करके, या उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को अनदेखा करके, या केवल शैक्षणिक प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करके। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सहानुभूति और समझ को बढ़ावा दे करके। अगला क्वेश्चन है आपका 84 कि कम दृष्टि और अतिरिक्त दिव्यांगता वाले छात्रों को शामिल करने के लिए एक प्रभावी रणनीति क्या होती है। क्या फर्स्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं कि शैक्षिक संसाधनों तक उनकी पहुंच को सीमित करके, या व्यक्तिगत आवास या सहायता प्रदान करके, या उन्हें समूह गतिविधियों से बाहर करके, या उनकी व्यक्तिगत शैक्षणिक योजनाओं को अनदेखा करके। लगभग सभी क्वेश्चन के ऑप्शन आपके एक जैसे हैं, तो आपको यहाँ बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जो पॉजिटिव अगर आपको क्वेश्चंस में पूछ रहा है तो पॉजिटिव लगाना है, निगेटिव पूछ रहा है तो निगेटिव लगाना है। ये चीज़ आप यहाँ पे बिल्कुल बारीकी से पढ़िएगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निगेटिव में पूछ रहा है या पॉजिटिव में।
तो यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे कि व्यक्तिगत आवास सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 है कि कम दृष्टि और अतिरिक्त दिव्यांगता वाले छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षक विशेषज्ञों के साथ कैसे सहयोग कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है कि अलगाव में काम करके, या फिर उन्हें सहयोगी प्रयास से बाहर करके, या विशेषज्ञ मार्गदर्शन और सहायता प्राप्त करके, या उनकी विशेषज्ञता और सिफारिशों को अनदेखा करके। तो यहाँ पे सहयोग कैसे कर सकते हैं, तो विशेषज्ञ मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करके उनको सहयोग दे सकते हैं। ये आंसर आपका क्वेश्चन नंबर सी सही हो जाएगा, आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 है कि शिक्षक कम दृष्टि वाले बच्चों में पहचान संबंधी मुद्दों को कैसे संबोधित कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है उनकी दृष्टि दोष को अनदेखा करके, या आत्म जागरूकता और आत्म वकालत को बढ़ावा दे करके, या उन्हें उनके साथियों से अलग करके, या उनके साथ अन्य छात्रों से अलग व्यवहार करके। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यही आपका पॉजिटिव है कि आत्म जागरूकता और आत्म वकालत को बढ़ावा दे करके। अगला क्वेश्चन नंबर 87 है कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कम दृष्टि वाले बच्चों को पहचान की सकारात्मक भावना विकसित करने में मदद कर सकती है। तो पहला ऑप्शन है उन्हें सामाजिक गतिविधियों से अलग करके, या उन्हें अपनी रुचियों और प्रतिभाओं का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करके, या उनकी दृष्टिदोष के बारे में चर्चा से बचना, या उनकी तुलना करके साथियों से करना। जो भी बच्चे हैं उनके साथियों से तुलना करना। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उन्हें अपनी रुचियों और प्रतिभाओं का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। ये पॉजिटिव में भी है आपका। अगला है क्वेश्चन नंबर 88 कि कम दृष्टि वाले बच्चों में पहचान संबंधी मुद्दों को संबोधित करने में साथियों का समर्थन क्या भूमिका निभाता है। तो पहला ऑप्शन है यह अलगाव की भावना को मजबूत करता है। दूसरा है यह अपनेपन और स्वीकृति की भावना को बढ़ावा देता है। तीसरा है यह प्रतिस्पर्धा और तुलना को प्रोत्साहित करता है। और चौथा है यह सामाजिक संपर्कों को हतोत्साहित करता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, यह अपनेपन और स्वीकृति की भावना को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहता है कि शिक्षक कम दृष्टि वाले बच्चों को सामाजिक परिस्थितियों से निपटने में कैसे मदद कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है कि उनकी सामाजिक परिस्थितियों से इन्हें निपटने में किस प्रकार से इनको मदद मिल सकती है। तो उन्हें सामाजिक संपर्कों से बचा करके, या फिर उन्हें सामाजिक कौशल और संचार रणनीतियों जो हैं वो सिखा करके, या फिर उन्हें समूह गतिविधियों में भाग लेने से हतोत्साहित करके, या उनकी दृष्टि हानि के बारे में चर्चा से बच करके। तो ये सभी जो निगेटिव पॉइंट हैं ये सभी गलत हो जाएंगे। पॉजिटिव आपका ऑप्शन नंबर बी है, ये आपका सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 90 कि निम्नलिखित में से कौन सा कम दृष्टि वाले बच्चों में पहचान के मुद्दों को अनदेखा करने का संभावित परिणाम है। पहला है आत्मविश्वास में वृद्धि, दूसरा है सामाजिक कौशल में वृद्धि, तीसरा है कम आत्मसम्मान, चौथा है पहचान की मजबूत भावना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि कम आत्मसम्मान। अगला है क्वेश्चन नंबर 91 कि कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए स्वतंत्र जीवन कौशल क्या है। नंबर 1, ऐसे कौशल जो उन्हें दैनिक कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर रहने में मदद करते हैं, या फिर ऐसे कौशल जिनके लिए निरंतर पर्यवेक्षण की आवश्यकता होती है, या फिर ऐसे कौशल जो आत्मनिर्भरता और स्वायत्तता को बढ़ावा देते हैं, या फिर ऐसे कौशल जो कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए अप्रासंगिक होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि ऐसे कौशल जो आत्मनिर्भरता और स्वायत्तता को ये बढ़ावा दे। अगला है क्वेश्चन नंबर 92 कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र जीवन कौशल का उदाहरण है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना, या हमेशा दूसरों से मदद मांगना, या नए अनुभवों से बचना, या बुनियादी कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना।
अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 93 कि कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है। तो पहला ऑप्शन है उनकी गतिविधियों को सीमित करना, दूसरा है नेविगेशन में स्वतंत्रता और सुरक्षा को बढ़ावा देना, तीसरा है बाहरी गतिविधियों तक उनकी पहुंच को सीमित करना, चौथा है गतिशीलता के लिए दूसरों पर निर्भरता बढ़ाना। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नेविगेशन में स्वतंत्रता और सुरक्षा को बढ़ावा देना। अगला है क्वेश्चन नंबर 94 कि निम्नलिखित में से कौन अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण का एक घटक है। तो पहला ऑप्शन है अपरिचित वातावरण से बचना, दूसरा है सफेद बेत या गाइड डॉग का उपयोग करना, एक मिनट, इसमें आपके कुछ जो पेज हैं वो मिसप्रिंट हैं, यानी कि सॉरी मिसप्रिंट नहीं है, जो कि खींचने में छूट गया है। तो आप लोगों को मात्र 93 क्वेश्चंस तक ही बताए जा रहे हैं, बाकी इसके बाद के जो क्वेश्चन हैं वो आपको दोबारा करा दिए जाएंगे। फ़िलहाल अभी इसमें आप लोगों को 13 क्वेश्चंस कराए गए हैं। यहाँ फ़ोटो खींचते वक्त शायद इसमें छूट गया है पेज, क्योंकि 15 के बाद 18 है, 16, 17 2 पेज यहाँ पे मिस है। उसके बाद आपके ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस आ जा रहे हैं। तो चलिए मैं उसको ढूंढ करके आप लोगों को दोबारा से करवा दूंगी जो बच रहे हैं क्वेश्चंस। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। 94 क्वेश्चन जो हमारा है 94 इसका पूरा नहीं है यहाँ पे, तो इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं। 93 क्वेश्चन यानी कि 93 क्वेश्चन तक हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, कितना आप लोगों के तैयारी करने में ये हेल्पफुल साबित हो रहा है, ये हमें भी बताएं आप लोग कमेंट करके। अभी आगे आप लोगों को पेपर नंबर 6 का भी वीडियो दिया जाएगा, तो तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करें। जो भी आप लोगों को दिक्कत परेशानी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।